करके मुझे अगली नज्म के लिए हुक्म दे। मैं बैठूं आऊं जाऊं ये सिलसिला। इमरान भाई आप थोड़ा सा सांस ले लें। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात हो जाए। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, कर ले रहा हूं। थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात मैं करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं छोटा सा एक कोई हल्की फुल्की सी कुछ बात करना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बजट सेशन पे बहस हो रही थी। हाँ, तो उसमें मैंने राज्यसभा की कार्रवाई में देखा कि माहौल बड़ा शायराना सा हो गया था। आपने निर्मला सीतारमन जी के सामने पता नहीं कौन सा शेर सुना दिया कि पता नहीं कई सांसद एकदम शेरो शायरी के मूड में आ गए। तो वो मंजर मैं देख रहा था, मैं चाहता था कि वो कुछ जरा सा उसके वो बड़ा शानदार मंजर था वो। मैंने एक शेर सुनाया, फिर उसके बाद कई शायरों ने। एक अच्छी चीज हुई है कि जब से मैं पार्लियामेंट पहुंचा हूं, थोड़ा शायराना सा माहौल रहने लगा है पार्लियामेंट का। तो कई शायरों ने शेर जब सुनाया तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री जी से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लगाया जा सकता है क्या। तो वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हाउस इजाजत दे, अगर हाउस यानी कि राज्यसभा एग्री हो तो क्यों नहीं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैंने उपराष्ट्रपति महोदय से कहा कि साहब, गरीब शायरों पे टैक्स लगा करके क्यों आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं। हम तो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां पहुंच करके भी जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बोला जाए, अपनी बात रखी जाए। मैं एक गजल के एक बहुत आपके वजूद से जुड़ी हुई गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वक्त में हमें पलट करके अपने गिरेबान में भी झांकना है। मेरी नई नस्लों के कुछ तो हुआ, कुछ तो गलतियां रही, कुछ तो चूक हुई। मैं इस रदीफ से एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूं, एक मतला और 2-3 शेर। इधर जो लोग बैठे हैं, एक बार सब शिरकत करें, मुझे ताली बजा करके हुक्म दें। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूं क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, पहुंचना है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक आध फरमाइश है वो पूरी कर दूं और एक ये गजल के 2-3 शेर आपको सुना दूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आप सिर्फ हंगामे वाली शायरी पे दाद देते हैं, अच्छी शायरी पे आप दाद नहीं देते। मैं चाहता हूं कि इस पे भी आप दाद देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हल्की फुल्की शायरी या फिर यूं कहूं कि गजल की शायरी भी आपको सुनाऊं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। जिन साथियों को जाना है वो आहिस्ता से गुजर जाएं ताकि मुशायरा चलता रहे, सुकून से निकल जाने दीजिए। देखिए, जिन्हें जाना है वक्त बेवक्त, जब अल्लाह का बुलावा आ जाता है तो आदमी चला ही जाता है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो जो जा रहे हैं उन्हें ताली बजा करके विदा कर दीजिए कि वो चले जाएं और मुशायरा चलता रहे। और एक शेर इसमें हुआ है और अगर लगे कि सही बात कह दी गई है सलीके से तो मुझे दुआ देना। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है,
बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर, और अगर लगे कि जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी नई नस्लों से पिछले 10 साल से 15 साल से मुशायरों में, हम ही नहीं, हम जैसे तमाम कलमकार जो पैगाम दे रहे हैं आपके बीच में, अगर वो इस एक शेर में ढल गया हो तो मुझे सुन के बताइएगा। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। इस शेर को ऐसे कमजोर तालियों से सुनेंगे तो सही नहीं रहेगा। मैं शेर को फिर से पढ़ता हूं, और यहाँ जो दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे उनकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। आखिर में